अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सलाउद्दीन फैसल एक नए वीलॉग के साथ। लंदन सियासी मरकज़ निगाह है और लंदन में मुख्तलिफ़ ममालिक के साबका सदूर और जो वज़ीर-ए-आज़म साहिबान हैं वो क़याम करते रहे हैं। इस वक्त लंदन में पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अपने बेटों के साथ क़याम पज़ीर हैं और वो अपनी पार्टी को लंदन से कंट्रोल कर रहे हैं। लंदन के फ़ैसलों का पाकिस्तानी सियासत में बहुत अहम किरदार रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लंदन का बहुत अहम रोल है। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ इस वक्त लंदन मिशन पर हैं। सबसे पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है मलका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात में लंदन शिरकत करेंगे। उसके बाद अपने भाई मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साथ मुलाकात करेंगे और फिर जो है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ख़िताब करेंगे। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साथ ख्वाजा आसिफ साहब हैं जिनके इस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वो मियाँ साहब को मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से जो है बहुत बेहतर अंदाज में ब्रीफ़ भी साथ करेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मुक़्तदर हलकों ने मुलाकातें की हैं और इन मुलाकातों के दौरान आने वाले इलेक्शन और ये इलेक्शन किन महीनों में करवाए जाएँ, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से और जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से डिस्कशंस की गई। इसके अलावा मुक़्तदर हलकों ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को एक पैगाम दिया कि अब आप अपनी सियासत के हवाले से और जो आने वाले दिन हैं उनके हवाले से एक फ़ाइनल फ़ैसला जो है वो आप कर लें ताकि मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लाया जा सके। तो मियाँ साहब ने इस दौरे को गनीमत जाना और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के पास जो है वो लंदन पहुँच गए। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साबका वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास है जिसमें बहुत अहम फ़ैसले किए जाएंगे जिनका मुल्क के हालात के हवाले से या मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से बहुत अहम जो है वो असर होगा। मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो पहले नवाज़ शरीफ साहब को मुल्की हालात के हवाले से एक ब्रीफिंग देंगे। इसके अलावा मुक़्तदर हलकों की तरफ से जो उनको गाइडलाइन दी गई है उसके हवाले से भी आगाह करेंगे। बाखबर ज़राए के मुताबिक मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार हैं लेकिन इसमें वो एक शर्त रखेंगे पाकिस्तान वापसी के हवाले से। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब समझते हैं कि मेरी गैर मौजूदगी में पार्टी मुकम्मल तौर पर गैर मुतहरिक हो चुकी है जिसका वाज़ेह सबूत जो है वो पाकिस्तान में जो पंजाब के इलेक्शन हैं उसमें नज़र आता है। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का ख़्याल है कि मेरी जो वतन वापसी है उसके हवाले से जो है मुक़्तदर हलकों के साथ बारगेन किया जाए, मेरी राह हमवार की जाए और इसके अलावा जो बाकी मामलात हैं उनके हवाले से जो है आगे बढ़ा जा सकता है, उनमें कोई मसला भी नहीं है। तो अब नाज़रीन जो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो इजलास होगा उसमें ये तमाम ऑप्शन भी जो हैं वो रखे जाएंगे। इजलास के कुछ फ़ैसले जो हैं वो प्रेस रिलीज़ की सूरत में जारी किए जाएंगे लेकिन जो पस पर्दा जो मकासद हैं वो मुक़्तदर हलकों को शहबाज शरीफ जो है जनरल असम्बली से ख़िताब के बाद जो है वो मुक़्तदर हलकों को आगाह कर देंगे और उसके हवाले से जो है वो फिर मुल्की हालात जो हैं वो आगे बढ़ सकेंगे क्योंकि इमरान ख़ान साहब भी जो हैं वो बैक डोर जो उनके राब्ते हैं वो बहाल हो चुके हैं और इमरान ख़ान साहब और जो बाकी सियासी जमातें हैं वो तमाम इस वक्त स्टेबिलिटी चाहते हैं। इनमें अलबत्ता जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उनका नुकसान है क्योंकि अगर जल्द इंतखाबात होते हैं तो उनकी जो पार्टी पोजीशन है उसमें कोई बेहतरी की तवक्को नहीं है। इसलिए मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने 1 साल असम्बली की एक्सटेंशन का जो पत्ता है वो फेंका है कि किसी तरह असम्बली को जो है वो एक्सटेंड किया जाए और जो छोटी जमातें और मौलाना फजल रहमान हैं वो ताकि जो इक़्तिदार के मज़े हैं वो मज़ीद 1 साल उठा सकें। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जानती है कि आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है वो ख़राबी की तरफ जा रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि IMF से $1 अरब मिलने के बाद भी हमारे जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं उनमें कोई वाज़ेह इजाफ़ा नहीं हुआ है। इसके अलावा जो डॉलर है उसकी कीमत भी बढ़ती जा रही है, बल्कि IMF से जब हमारा एग्रीमेंट हुआ हमें उनके डॉलर मिल गए उसके बाद भी डॉलर की कीमत में तकरीबन 15 रुपये इजाफ़ा हो चुका है।
तो गवर्नमेंट जो है उसकी जो इंटरनेशनल पोजीशन है वो काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि IMF से डील के बाद गवर्नमेंट को उम्मीद थी कि जो बाकी मुल्कों के जो बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं या बैंक्स हैं उनसे हमें जो है आसानी के साथ जो है वो लोन मिल जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं सैलाब की वजह से और जो मुल्की हालात हैं उनकी वजह से। तो 40 अरब डॉलर की इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरियात हैं और जो बाहर की तंजीमें हैं वो इस वक्त पाकिस्तान को लोन जो है मुल्की अनस्टेबिलिटी की वजह से वो नहीं दे पा रही और ट्रस्ट भी नहीं कर पा रही। सरपर्दा कुव्वतें हैं उन्होंने भी ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एनालाइज़ की हैं और अब इस चीज़ का ये फैसला किया गया है कि मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लाया जाए और कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन बैठ कर पस पर्दा सियासी कुव्वतों से तय की जाएँ ताकि तमाम लोग जो हैं विन विन सिचुएशन में आगे बढ़ सकें, आवाम में जाएं, अपना नज़रिया बयान करें और उसके बाद 5 साल का फ्रेश मैंडेट लेकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न कर सकें। तो नाज़रीन देखते हैं कि आज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो इजलास है उसमें मुल्की जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से, नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की सदारत के हवाले से और शहबाज शरीफ के मुस्तकबिल के हवाले से क्या फ़ैसले किए जाते हैं और वो मुल्की सियासी सूरत हाल पर क्या असर डालते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।